गए यार। अरे यार ये कपड़े, इसको पहले कर देता हूँ। आयशा लाइक योर स्टोरी। क्या बात है यार। शिट शिट, 9:30 ब्रांड कॉल था। शिट मिस क्यों होना चाहिए यार। अरे सब ब्रदर, कुछ नहीं भाई, कुछ सही नहीं चल रहा है। क्या हो गया? कुछ नहीं यार, आधी लाइफ प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, आधी लाइफ पैनिक कर रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों? बताता हूँ, एक काम कर, कॉफी लेके आ। ले लो भाई। तो सुमित, एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्या जानते हो? एस्ट्रोलॉजी सच बताओ तो कुछ नहीं। बिग डेटा सुना है? नहीं, बिग बाजार सुना है। इसको ऐसे समझेंगे ना कि हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग के जो पैटर्न होते हैं ना, सालों से उसे नोटिस किया जाता है थ्रू दी हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एआई। और उसके बेसिस पर ये टेक यानी टेक्नोलॉजी समझ जाती है कि यार इसकी जब सैलरी आएगी ना, तभी बहुत दबा के खरीदता है, संडे को बहुत खरीदता है। तो जो चीज़ें हम परचेज करना चाहते हैं उसी का ऐड हमें दिखा दिया जाएगा, हमारी पूरा पैटर्न नोटिस करते हुए प्रोफाइल बनाया जाता है। अब इसी को सिमिलर मोटा मोटा समझो कि एस्ट्रोलॉजी भी ऐसे ही काम करता है। ये सब तो इंसानों ने किया है, लेकिन हमारे ऋषि मुनि ज़्यादा स्मार्ट थे, एआई से भी ज़्यादा स्मार्ट थे। तो उन्होंने क्या किया कि ये सोलर सिस्टम में जो सन मून मार्स ये जब घूम रहे हैं ना, इनकी प्लेसमेंट से इंसान की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ रहा है, कब उसका मूड ऑफ हो रहा है, कब वो बड़ा खुश हो रहा है, कब उसका मन कर रहा है कि थोड़ा रोमांटिक हो जाता हूँ, कब उसका मन करता है नहीं अभी आइसोलेशन में अकेले रहना है मुझे। ये जो मूड है ना डे टू डे, इसको भी एस्ट्रोलॉजी बता सकती है। तो अभी जैसे ना कि प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, पैनिक हो रहा हूँ या एंजाइटी हो रही है, ये भी बताया जा सकता है बचने का उपाय क्या है। तो एस्ट्रोलॉजी इज़ मोर अबाउट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ। क्या मुझे ना मेरे अंदर का सॉफ्टवेयर यही डाल के भेजा ऊपर से। जब हम एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, अपनी कुंडली को समझ जाते हैं ना, तो अपने सॉफ्टवेयर को समझ जाते हैं और हार्डवेयर से एक्ट करते हैं। चलो आप कुंडली देखते हैं। वैसे कुंडली सुना है कभी? सुना है तो मालूम नहीं है मुझे इतना। तो कुंडली जो है ना, ये 12-9-12 का खेल है। और 12-9-12 आपके लिए 12 हाउसेस, 12 राशियां और 9 हमारे प्लैनेट्स। 12 हाउसेस को ऐसे समझना है कि हमारी लाइफ के 12 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। किसी में इमोशन है, किसी में मैरिज है, किसी में एजुकेशन है, किसी में हम प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे या नहीं करेंगे ये भी पता चल जाता है। इवन आपकी जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, मम्मी पापा, ये भी हमारे इन्हीं 12 हाउसेस में कहीं ना कहीं आ जाता है। और फिर जो 12 राशियाँ हैं हमारी, वो हैं एड्रेस, कि हर हाउस का पता चल जाए कि इस हाउस का एड्रेस क्या है, ताकि रेफरेंस करने में ज़्यादा इजी हो जाएगा। और हर एड्रेस का एक लॉर्ड होता है, मालिक होता है, वो थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। और ये सारा 12-9-12 का खेल आओ सुमित तुम्हारी कुंडली से समझते हैं। चलो फिर कुंडली देखते हैं। लेकिन एक सेकेंड, कुंडली देखने से पहले ये बताओ कि आज का प्लानिंग क्या था, क्या करने वाले थे आज? भाई आज का प्लानिंग ऐसा था कि सोचा था सुबह 5 बजे उठूंगा, तो बहुत दिन बाद सुबह देख रहा था। 5 बजे उठने के बाद मैं सोचा मैं मेरे बाइक सर्विसिंग को डाल दूं, उसके बाद अच्छा नाश्ता खाऊं, उसके बाद मैं मस्त रेडी होके निकल जाऊं। ओके। लेकिन हुआ ऐसे कि 8 बजे निकलना था और 8 सवा 8 बजे मैं उठा हूं। मतलब इनमें से एक भी काम नहीं हुआ मेरा। टिपिकल जेंजी प्रॉब्लम। सो इसको डिस्ट्रैक्शन नहीं बोलेंगे, इसको अच्छा बताओ डिस्ट्रैक्शन का अपोजिट क्या होता है? डिसिप्लिन, अटेंटिव। बिल्कुल सही। और कोई भी इंसान ज़्यादा डिसिप्लिन या ज़्यादा फोकस तब होता है जब वो रूटीन फॉलो करता है। एक अंग्रेजी में बड़ी अच्छी कहावत है कि डोंट क्रेव फॉर परफेक्शन इन योर टास्क, जस्ट अराइव एवरी डे एंड डू योर जॉब। और ऐसे ही लेजेंड बनते हैं। जब बात डेली रूटीन की आ जाती है ना, तो आपके हॉरोस्कोप में 6th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसको खोलते हैं, यहाँ पे 6th हाउस दिख रहा है कहीं? 6000 ये वाला। यही सबसे बड़ी गलती जो इंसान करता है, अपनी कुंडली जब पहली बार देखता है, जहाँ नंबर 6 दिखेगा उसे वो कहने लगेगा ये 6th हाउस है। हाउस आपका घर होगा ना, एक फिक्स है, दादर में अपना घर फिक्स है। उसका कल मन करे आपके घर का ही चल जूहू भी चल देखने चलते, तो उठ के आएगा नहीं ना। जस्ट लाइक दैट, यहाँ पे जो हाउस होते हैं हॉरोस्कोप में वो फिक्स होते हैं। तो ये फर्स्ट हाउस है, ये फिक्स है। ओके। और ये उसका एड्रेस है, वो 5 नंबर। ऐसे ही ये सेकेंड हाउस है और ये उसका एड्रेस है। अब काउंट करो जरा, 6th हाउस कहाँ आएगा? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अच्छा ये ऐसे जाएगा। यस,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। करेक्ट। इसका एड्रेस क्या है? N। वेरी गुड, समझ गए भाई। तो सिक्स्थ हाउस में हमें डेली रूटीन देखते हैं, पर सिक्स्थ हाउस है बड़ा डेंजरस। हाँ। क्योंकि सिर्फ डेली रूटीन नहीं है यहाँ पे मेरा तो भयानक रहेगा एकदम। यहाँ पे बीमारियां भी हैं, अच्छा। कर्ज भी है, दुश्मन जितने हैं ना शत्रु वो भी है। अभी देखो इस घर में कौन खलबली मचा रहा है, प्लेनेट कौन सा है? देखो ये मेरे को नहीं समझ रहा ये। क्या लिखा है? KE। के। तो ये हम आजकल ना लंबी बातें नहीं करते, शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, व्हाट्स अप ब्रो, ठीक है, ब्रदर नहीं बोलना, हे सिस। ऐसे ही इस केतु को हम केतु नहीं बोल के के बोलते हैं, तो ये के है। अरे इस तरह से। तो तुम्हारे सिक्स्थ हाउस में एड्रेस है उसका 10 नंबर। 10 नंबर का फुल फॉर्म होता है कैप्रिकॉन या हिंदी में मकर। ओके। और यहाँ पे बैठा है KE यानी कि केतु। तो ये जो केतु होता है ना, केतु का एक एटीट्यूड है यार, कि केतु को हर चीज में ना मजा नहीं आता, ही इज नॉट इनटू इट। सलमान खान है मतलब। इसको इट इज लाइक कि अभी उसका मन करेगा कि यार चलना आज ना बीच पे चलते हैं, हवा खाएंगे। फिर जब बीच पे जाएगा कहेगा नहीं यार मजा नहीं आ रहा, चल कॉफी पीते हैं, ठीक है। फिर कॉफी पिएगा यार, आज लगता है चाय पीनी चाहिए। ये तो मैं ही हूँ फिर। हाँ। सो केतु इज अ डिटैच्ड पर्सन, वो कुछ भी करता है उससे डिटैच हो जाता है, फिर उसको वाइब नहीं आती उसमें, उसको वो बार बार ये ढूंढता है मेरी वाइब मैच होनी चाहिए, वाइब मैच होनी चाहिए। किसी हाउस में होती है उसकी वाइब मैच, पर ज्यादातर मैच नहीं होती। सिक्स्थ हाउस में तो बिल्कुल ही मैच नहीं होती। अभी वहाँ सिक्स्थ हाउस में किसका मैंने बोला था, ये रूटीन का हाउस है। ओके। और इसको कंट्रोल करने वाला केतु, उसकी वाइब नहीं मैच हो रही है यहाँ पे। सो क्या होगा कि तुम्हारे कुछ भी काम करोगे ना, तो पहले तो ऐसे जोश में गैस तो फोड़ देंगे भाई, लेकिन उसके आगे नहीं यार मजा नहीं आ रहा, छोड़ यार, कैसे इसको ना कल कर लेते हैं, टाल देते हैं। सो अभी केतु की फिलॉसफी समझ आई? हाँ यार। आपके लिए केतु एक ऐसा प्लेनेट होता है जो कि स्पिरिचुअलिटी का प्लेनेट है, और आप कभी इसकी फोटो देखोगे ना तो इसके पास आंखें नहीं होती। सो ये देख नहीं पाता कि होने क्या वाला है। इस वजह से केतु को एक इंट्यूटिव प्लेनेट भी बोला गया। लेकिन इसके साथ साथ केतु इस दुनिया की बातें नहीं करता है, इस दुनिया से परे की बातें करता है। और इससे आपको समझना है कि ये डिटैचमेंट का प्लेनेट है। जहाँ पर भी बैठेगा ना, जिस भी हाउस में, वहाँ से आपको डिटैच करेगा। जैसे लेट्स सपोज आपके ये 7th हाउस में बैठ गया जो कि मैरिज का हाउस है, तो समझ जाओ कहाँ से डिटैच करेगा। सो केतु की बात तो समझी। सो अभी ये 6th हाउस देखा, हाँ। यहाँ पे कौन बैठा है बताओ? केतु बैठा है। लेकिन यहाँ का एड्रेस है 10 नंबर। अभी 10 नंबर का फुल फॉर्म है कैप्रिकॉन या मकर। 10 नंबर का मालिक शनि है और हमेशा रहेगा। अब यहाँ पर किराएदार के रूप में केतु आकर बैठ जाएगा। और ऑडियंस के लिए जो शनि प्लेनेट होता है, ये एक स्लोवेस्ट मूविंग प्लेनेट है, और इसको ज्योतिष के अंदर हार्डवर्क का प्लेनेट माना जाता है, और कई बार इसे दुख और दर्द का भी प्लेनेट माना जाता है। इसको उस स्ट्रिक्ट टीचर की तरह आपको लेना है जो आपकी कोई गलती नहीं माफ़ करने वाला, कि आपने चीटिंग कर ली तो दरिया दिली दिखाए और आपको माफ़ कर दे। आपने अगर चीटिंग करी है तो आपको सज़ा देता है, और सज़ा कैसे देता है? और ज़्यादा मेहनत करवाता है आपसे। अभी जैसे आपका केतु शनि के घर में बैठा है, तो उसको ऐसे समझना है कि ये जिम है एक, या जिम भी नहीं, एक अखाड़ा है। यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मेहनत करनी है, यहाँ पे पसीने छूट रहे हैं, यहाँ पे हालत ख़राब है बहुत। लेकिन अभी बॉडी एक दिन में तो जाके बनती नहीं, जिम में बनती है? जिम में अगर बॉडी बनानी तो डेली जाना पड़ेगा, रोज़ जाना पड़ेगा, तभी तो बॉडी टाइगर श्रॉफ जैसी बनती है यहाँ पे। जो मैं नहीं कर रहा हूँ। सो ये है हाउस की तुम्हारी कहानी। जो डेली रूटीन की प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं शनि का घर है, केतु वहाँ बैठा है। ये दोनों चीज़ें डेली रूटीन से डिटैच भी करवा रही हैं, और उसको वापस से एस्टेब्लिश करने में हार्ड वर्क भी करा रही हैं। अभी आपके लिए 6th हाउस को रोग, रिपु, ऋण बोला जाता है। रोग मतलब हमारी बीमारियां, रिपु मतलब हमारे जो शत्रु हैं, या फिर आप कोर्ट कचहरी समझ सकते हो, और ऋण मतलब आपके जो डेट चलते हैं ना, कि इंटरेस्ट ख़त्म ही नहीं हो रहा है, एक लोन को पूरा करने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें छठे घर में है। अभी ये सुन के इंसान डर जाता है, लेकिन इसके अलावा भी छठे घर में आपका डेली रूटीन आता है। छठे घर में आपकी जॉब आती है, जहाँ 9 to 5 आपको डेली जाना पड़ता है, और छठे घर में ही सेवा आती है। अगर आप ज्योतिष में किसी भी हाउस की या प्लेनेट की बात मानते हैं और अपनी लाइफ उसके अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं ना, वो प्लेनेट आपके फेवर में आ जाते हैं। तो छठे घर में जैसे सेवा आती है, और आपको छठे घर की कोई भी प्रॉब्लम है, रोग हो, रिपु हो या ऋण हो, तो आपको अपनी सेवा वॉलंटरी तरीके से कहीं ना कहीं ज़रूर देनी चाहिए। ये तो हो गया एस्ट्रोलॉजिकल सोल्यूशन, लेकिन एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। वो बुक पढ़ी है, एटॉमिक हैबिट्स? देखिए, पढ़ी।
सो बड़े बड़े फाउंडर्स, सीईओज सारे लोग इस बुक को रिकमेंड करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि तुम ये बुक ज़रूर पढ़ना। और पूरे बुक का जो कोर या जिस्ट जिसे कहते हैं वो यही है कि छोटी छोटी हैबिट पर ध्यान दो। ऐसा नहीं सोचना कि मैं एक हफ्ते में ये कर डालूंगा या आज का पूरा दिन तो मैं सुबह उठूंगा और रात तक तो फिर 1 मिलियन फॉलोवर नहीं हो जाएंगे तब तक काम करता रहूंगा। ऐसे नहीं सोचना है। सिर्फ 15 मिनट उठाओ, 15 मिनट चूज करो कि यार चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, द वर्ल्ड कैन वेट, बट मैं इन 15 मिनट में अपना ये डेली रूटीन फॉलो करूंगा। जैसे कि स्क्रिप्ट लिखूंगा, वीडियो के बारे में सोचूंगा, और ये फिक्स करना है। चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो आजकल तो मोबाइल में इतने सारे ऐप्स आ गए हैं, कहीं पर भी वो रिमाइंडर जैसा सेट कर सकते हो। तो ये है प्रैक्टिकल सोल्यूशन। सो अभी शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो ये जैसे हॉरोस्कोप है, कुंडली है ये आपकी। अभी फर्स्ट हाउस में देखो कौन बैठा है। फर्स्ट हाउस में सुमी। तो सु मतलब सन, मी मतलब मरकुरी। तो ये दो प्लेनेट पर्सनालिटी के हाउस पे बैठे हैं। थोड़ा सन जैसी पर्सनालिटी होगी और राजा जैसी, रॉयल लाइफस्टाइल पसंद है, ब्रांडेड चीजें पसंद है। राजा का काम क्या होता है, राजा दे देता है। अभी किसी ने पूछा सुमित भाई टी शर्ट बढ़िया लगी तुम्हारी, अच्छी लगी, ले जाओ। मतलब ये तो मेरे सारे दोस्त है, फिर ये तो मांगते ही है भाई, वो आते भी नहीं है कपड़े वापस। चलो अभी सेकंड हाउस होता है मनी का, ठीक है। तो मनी का यहाँ पे नंबर 6 लिखा है, इसका एड्रेस है सेकंड हाउस का। उसका लॉर्ड है मरकुरी, बैठा है फर्स्ट हाउस में। यानी कि इस व्यक्ति का जो पैसा है वो इसकी पर्सनालिटी से जुड़ गया है। अभी जितना काम अपनी पर्सनालिटी पे करेगा। याद करो पहले तुम कैसे थे और अभी जब पैसे कमाने लग गए तो कैसे हुए। और आपके पैसे में हमेशा कम्युनिकेशन इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। फर्स्ट हाउस में जब मरकुरी बैठता है तो इंसान ना बिजनेस माइंडेड बहुत होता है, ठीक है। उसे समझ में आता है कि ये धंधा या ये बिजनेस चल कैसे रहा है, और उसके दिमाग में 2-3 आइडिया तो हमेशा रहते हैं। अभी जब ये मोमोज वाले के पास जाता है ना तो पूछता है भैया कितना कमाते हो डेली का। अभी और घूम के देखते हैं तो राहु की बात करते हैं। सो रावी लिख रहा है ना, वीरा, तो वी फॉर वीनस, रा फॉर राहु। बैठे हैं 12th हाउस। 12th हाउस है खर्चे का घर है, फॉरेन का हाउस है। तो यहाँ पे ये कहता है कि ये व्यक्ति को घर से दूर जाकर काम करना पड़ेगा, या तो ये चला जाए या फिर इसका काम या जैसे कि इसकी सर्विसेज या प्रोडक्ट बाहर चले जाए, दोनों काम करेगा। ओके, ये वाला सही है। मैं हर महीने निकल जाता हूँ कहीं घूमने। अगर मैं घूमने से मेरे पैसे बनने वाले तो फिर तो एकदम चांदी है। कि अभी जैसे इन्फ्लुएंसिंग का काम करते हैं ना, आगे चल के बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। यहाँ पे लोग कहेंगे कि अभी इधर आ जाओ दुबई आके हमारा ये शूट कर दो, ठीक है। अभी वीनस राहु है तो ये थोड़ा प्यार मोहब्बत के मामले में राहु का तड़का लग गया है। अच्छा, सो राहु इज अधूरा प्लेनेट, तो प्यार की कई कहानियां अधूरी रह जाएंगी, ठीक है। अभी मार्स 4th हाउस, इसके मन में कॉन्फ्लिक्ट आता है कई बार कि यार काम तो ये सही है बट इमोशनली मैं वहाँ पे नहीं जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो दिमाग और दिल का कॉन्फ्लिक्ट करता है मार्स इन 4th हाउस। केतु बैठा 6th हाउस। 6th हाउस इज अ हाउस ऑफ जॉब। तो ये कुंडली है ही नहीं जॉब के लिए, ठीक है। अगर जॉब ट्राई भी करोगे ना तो छूट जाएगी, क्योंकि केतु इज अ डिटैचमेंट प्लेनेट। केतु जहाँ बैठता है वहाँ से डिटैच कर देता है, छुड़वा देता है, वो फीलिंग वैसी आने लग जाती है। शनि महाराज कर्म के देवता, फेमस हैं, कर्म कर्म कर्म, बैठे भाग्य के घर में। तो यहाँ पर इस कुंडली ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि सुमित, इन दिस लाइफ नो लक, भरोसा ही नहीं करना किस्मत जैसी कोई चीज़ होती है। यहाँ पर मेहनत पे विश्वास रखना है, कर्म पे विश्वास रखना है। आज काम करोगे तो कल मिलेगा, कल करोगे तो परसों मिलेगा। अभी आगे चलते हैं तो ये देखो मून बैठा है 11th हाउस में। अब मून जो है हमारी लाइफ में हमारे मेंटल पीस को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमारी मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट 11th हाउस मून के लिए अच्छा नहीं है। तो मम्मी ठीक है ना? ये कैसे पता आपको? कि ये तो मैंने एक्चुअली किधर कुछ बताया ही नहीं है किसी को, सिर्फ थोड़े बहुत दोस्तों को पता है। मून इन 11th हाउस यूजुअली मम्मी की हेल्थ को इम्पैक्ट कर देता है, या फिर मम्मी के साथ ओपिनियन मिसमैच हो रहे होते हैं, या मम्मी दूर रह रही होती हैं। किसी ना किसी तरह से जो माता का सुख है ना उसमें कमी आती है। सो अभी प्रॉब्लम है ना, तो उसका सोल्यूशन भी एस्ट्रोलॉजी में है। तो अगर ये पहले से अगर लिखा हुआ है तो मैं क्या कर रहा हूँ? गुड क्वेश्चन। सो एस्ट्रोलॉजी में ना ये जो काम करती है, इसकी फिलॉसफी है कि आप जब इस धरती पे आते हो ना, तो आपने पास्ट लाइफ में कुछ कांड कर रखे हैं, कुछ अच्छे कांड, कुछ बुरे कांड। उसके बेसिस पे आप इस टाइम पे, जगह पे और डेट पे पैदा हुए, इस वजह से आपको 12-9-12 का पूरा पैटर्न मिला हुआ है। अभी क्या है कि अब इसको ऐसे समझो, जैसे सुमित, क्या आपने अपने माँ बाप को चूज किया था? नहीं। इस किस शहर में पैदा हो गए ये चूज किया था? लेकिन हम अपने दोस्तों को चूज करते हैं। हमारे पास ये चॉइस है कि हमारा पेट बाहर जाएगा कि उसे अंदर ले लें। तो ज्योतिष यही समझाना चाहता है कि बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं लाइफ के जो आप नहीं चूज कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें आपके हाथ में दी गई हैं कि ये आप चूज कर सकते हो।
अच्छा तो आपको देखकर एक लिंगो बिंगो मुझे याद आ रहा है कि इन द नाउ, ठीक है। ये राजा का एटीट्यूड है ना कि अभी जो है वो सब यही है, अभी इंजॉय करना है, अभी जो डिसीजंस लेने अभी लेने, टालना नहीं, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। ओके, सो इस तरह से लाइफ को जीना है और स्ले करके चले जाना है। तो सुमित, आपकी कुंडली देखकर इतना तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये एक अर्जुन की कुंडली है, बस गीता के ज्ञान की ज़रूरत है। अब ज्योतिष से तो मिल गया काफ़ी सारा ज्ञान, मैंने भी बहुत ज्ञान छिड़का आपके ऊपर। ओके, सो अभी आपके लिए मेरा ज्ञान तो हेल्प करेगा ही करेगा, कुछ एक्सटर्नल आपके लिए हेल्प के लिए हमारी तरफ से एक गिफ्ट है। इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ने में या करियर वाइज आगे बढ़ने में या एज अ ह्यूमन आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करेंगी। भाई आप मुझे गिफ्ट दे रहे हो, मुझे आपको देना चाहिए, बट थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग मी एंड लव दिस यार, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ खत्म होगा। मैं हूँ एस्ट्रो अरुण पंडित। अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलूंगा किसी और हस्ती के साथ और उनको बताएंगे कि वो ऐसे क्यों है।